क्या हुआ? डॉक्टर मुंद्रा से मुलाकात नहीं हो पाई? हुई। गुड। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई डॉक्टर साहब, कुछ नहीं बचा। कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा ना जाए। एक गया दूजा रहा, दरिया लहर समाए। अंकल यही सच्चाई है, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मीरा को कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। तुम्हारी बात सच हो बेटा, हम दुआ करेंगे। हमारी ना सही, शायद भगवान तुम्हारी सुन ले। काश ऐसा हो। ममता बेड़ी है पड़ी, विधा सकल संसार। ममता बेड़ी काट दे, हो जा भव से पार, हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। प्रेम नाम जग में बड़ा, बतलावे सब संत। ढूंढ ढूंढ जग हार गया, पाया दीन अंत, पाया दीन अंत। देखिए ना आंटी, ये यूं ही चुपचाप अकेले बैठा रहता है। उसकी आंखों में हर वक्त दर्द भरा रहता है। पंचम, अरे आंटी आप? क्या सोच रहे हो? आंटी मैं बस यही सोच रहा था कि इंसान अपने दौलत पर, अपनी शक्ति पर, अपने रुतबे पर कितना घमंड करता है, पर तकदीर के सामने कुछ नहीं चलता। तकदीर के सामने ना तो उसकी शक्ति चलती है, ना ही उसकी दौलत। बड़ा असहाय हो जाता है इंसान, और तकदीर हंसते मुस्कुराते अपना काम कर जाती है। तुम तो सब कुछ जानते हो पंचम, सब कुछ समझते हो। हमेशा हम सबको समझाया करते हो कि विकारों से दूर रहना चाहिए, और खुद मीरा के ख्याल में इतनी गहरी तरह से डूब गए हो तुम कि अपना फर्ज भी भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला हूं आंटी, मुझे सब कुछ याद है। मैं इस तकदीर के तमाशे को देखकर परेशान हो गया हूं, और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तकदीर अब किसको किस किनारे लगाएगी। मामा जी, मामी जी, मामा। अरे आ गए आप? फोन भी नहीं किया आपने। क्यों, यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है? भला मेरे रहते कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? फोन कर देते। आ गया पुत्र? पैर पे ना मामी जी। आ गए जी? पैर पे ना मामा जी। और सुना की खबर है? अरे बिजी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? इनके चेहरे की खुशी तो सब कुछ बता रही है। क्यों जी? हाँ जी मामी जी, मैंने हरपाल के बारे में पूरी पूछताछ की है। उसकी मकान मालकिन, अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके घर के कपड़े धोने वाले धोबी से भी पूछा। सबने एक ही सुर में कहा कि बाप बेटा दोनों हीरा हैं, हीरा। फिर मैंने उसके बनिए से पूछा, थोड़ा बुजुर्ग था तो मैंने उसे वजह बता दी। मैंने कहा हमारी कुड़ी का मामला है तो जो भी बताना अपनी कुड़ी समझ के बताना। तो आपको पता है बनिए ने क्या कहा?
बनिए ने कहा कि आप अगर अपनी कुड़ी की भलाई चाहते हैं तो हरपाल जैसे लड़के को अपने हाथ से ना निकलने दो। सोना मुंडा है, सोना, पढ़ा लिखा, समझदार, अक्लमंद, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ बीजी, वो तो हमें दिखाई दे रहा था। देखिए ना, राधिका को कितनी अच्छी तरह से समझा रहा था वो, और उसके दिल को बहलाने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। है ना बीजी, आपने भी तो देखा ना? हाँ, मुंडा तो चंगा ही है ना? मामा जी, जहां तक मैं समझता हूं हमें अब हरपाल का हाथ मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। प्रधान जी, हम तो यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे आपके पास। ये रिश्ते वाली बात को पर समझ कोई नहीं। बात नहीं भाई साहब, 2 दिन के लिए आए तो क्या हुआ? आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, या फिर आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप क्या बात कर रही हैं बहन जी? प्रधान जी के यहाँ रिश्ता करने में सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। राधिका, राधिका, जल्दी से मुंह मीठा कराओ। क्यों? क्योंकि खबर ही ऐसी लाई हूँ, तेरी और हरपाल की शादी पक्की हो गई है। अरे बाबूजी और बीजी तो चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारियों में जुटने वाले हैं। क्या बात है, इतनी अच्छी खबर सुनाई तू फिर भी खुश नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है सोना, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो बीजी और दादाजी की मुसीबत भी विदा हो जाएगी ना। लो, अगर ऐसी बात है ना तो ये मुसीबत कभी भी विदा नहीं होने वाली है, क्योंकि हरपाल घर जवाई बनने के लिए तैयार हो गया है। उड़ती हुई खबर नहीं सुना रही हूँ, जो अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, वही बता रही हूँ। वैसे इस मामले में तो तू बहुत ही भाग्यशाली है। तू जिस घर में पैदा हुई उसी घर में सारी जिंदगी रहेगी। हम लोगों की तरह नहीं, जो सब कुछ छोड़ के ससुराल जाना पड़ेगा। क्या बात है राधिका, तब से देख रही हूँ तुझे तेरी शादी की खबर भी सुनाई, फिर भी तू खुश नहीं हुई। क्या तुझे हरपाल पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझसे मत छुपा। देख राधिका, बीती हुई बातों को भुला देने में ही भलाई है। वो सब तो मैं भूल चुकी हूँ सोना। तो फिर क्या बात है? सोना, जिसने कस्तूरी की महक को सूंघा है ना, वो फुलवारी की खुशबू से खुश नहीं हुआ करती। मौसा जी, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। नहीं जीत जी, अभी नहीं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमें कामयाबी हासिल जरूर होगी। लेकिन इसके लिए हमें वैसी ही चालें चलनी होगी जैसे हम अब तक चलते आ रहे हैं। मजीते, हमें क्या करना है वो तू हमें बता दे। हम काट के उल्लू की तरह वही करते रहेंगे ना? फिलहाल तो जैसे है वैसे ही रहना है, लेकिन दोबारा इस घर में जश्न तभी होगा जब शादी हो जाएगी। छोड़ना मंजीत, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आप में इतनी समझ होती तो अब तक हम लोग गंगा नहा चुके होते। चलो खाने की तैयारी करनी अब। मंजीते, जरा जाते जाते वो काजू भिजवा देना नमकीन। मैं भिजवाता हूँ। पापा जी, प्रधान जी की प्रॉपर्टी कितनी होगी? अरे भाई, जितनी भी होगी हमें उससे क्या, हमारा गुजारा आराम से हो जाए। पंडित जी, मेरी बच्ची की मंगनी और शादी का इतना अच्छा मुहूर्त निकालिए कि जिंदगी में कभी दुख उसे छू भी ना पाए। ठीक है, दोनों की कुंडलियां मिलाकर ऐसा मुहूर्त निकालूंगा कि न तो शादी में कोई विघ्न आएगा, न शादीशुदा जिंदगी में। जी। एक बात का और ध्यान रखिए पंडित जी, शादी का मुहूर्त जितनी जल्दी का हो निकालिए। ये भी ठीक है यजमान, पर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बच्ची की जिंदगी में जल्दी से जल्दी खुशियां लाना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी ही जल्दी हम पंचम और उसके बाप को उनके किए हुए धोखे का जवाब दे पाएंगे। ऐसी जिंदगी पाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। और किस्मत तो देखो,
घर बैठे बिठाए बीवी भी मिल गई और उसकी दौलत भी। इसे कहते हैं जब वो देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। इसका मतलब ये लोग वैसे हैं नहीं जैसा खुद को दिखा रहे हैं। हेलो। हेलो पंचम, मैं सोना बोल रही हूँ। राधिका। हाँ हाँ सोना, मैंने तुम्हें पहचान लिया। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या बात है सोना? पंचम, क्या तुम्हारे दिल में राधिका के लिए अब भी कोई जगह है? क्या राधिका की बर्बादी से तुम्हें तकलीफ होगी? सोना साफ साफ बताओ कि बात क्या है। सोना, तुम मुझे उन दोनों का नाम और पता बता दो। एक मिनट। हाँ बोलो। ठीक है सोना, तुम राधिका से कहना कि मुझसे एक बार बात कर ले। वो तो शायद तुम्हें फ़ोन नहीं करेगी, और उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मीरा और उसका दोस्त चिराग यहाँ पर आए थे। क्या? मीरा और चिराग वहाँ आए थे? हाँ, चिराग ने ही तो मुझे तुम्हारा नंबर दिया और उसने कहा था कि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर कर दूँ। सोना, खबर देने के लिए थैंक्स। बाय। पंचम, पंचम, तुम और मीरा राधिका के पास गए थे ना? ये झूठ है। चिराग, मेरी आंखों में देखकर बात करो। मैंने एक बार तुम्हें कह दिया ना, ये झूठ है। चिराग, सोना का फोन मुझे आ गया है। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी जुबानी जानना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं क्या वो सच है? हाँ, ये सच है। लेकिन पंचम, ये मैं आई एम प्राउड ऑफ यू चिराग। आई एम सॉरी पंचम। उस दिन न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया यार। चिराग, मैं तो उस वक्त भी जानता था कि तुम जो कुछ भी कह रहे थे वो दिल से नहीं कह रहे थे। लेकिन चिराग, तुम भी जानते थे कि मीरा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, फिर भी तुम उसको इतना दूर क्यों लेकर गए? पंचम, मैं मजबूर था यार। मीरा ने मुझे ब्लैकमेल किया था। ब्लैकमेल? कैसे? पंचम, मीरा असलियत जान चुकी है कि उसे कैंसर है। आया प्रेम कहाँ गया, देखा था जब को छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न हो, सो तो प्रेम। क्या बात है पंचम, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तूने मीरा की तस्वीर उल्टी क्यों कर दी? क्या फिर मीरा ने तुझसे? नहीं माँ, मैंने इसलिए फोटो को उल्टा कर दिया क्योंकि अब मुझे मीरा के मुस्कुराते चेहरे में भी उसका
मुरझा हुआ चेहरा नजर आने लगा है। और माँ, अब तो वो इस जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराएगी। ऐसा क्यों कहता है पंचम? माँ, मीरा को पता चल गया है कि उसे कैंसर है। जिस तरह उसकी खुशी के लिए हम अब तक उससे ये बात छुपाते आ रहे थे, ठीक उसी तरह सब कुछ जानते हुए वो हमसे ये बात छुपा रही थी ताकि हमें तकलीफ ना पहुंचे। जब उसे पता चला कि चिराग ने मुझे सब कुछ बता दिया और इन लोगों को भी सब कुछ पता चल गया, तो वो कहने लगी राज को खोलने की क्या जरूरत थी। कह रही थी कि वो शायद इस दुनिया की पहली इंसान होगी जो अपनी मौत का मातम अपने जीते जी खुद महसूस करेगी। अगर नजर धोखा न देती तो शायद देख भी लेती। ये लड़की कैसी कैसी बातें करती है, सुनकर दिल फटने लगता है। लेकिन आंटी, हम सब ने मीरा से वादा किया है कि कोई उसके सामने कभी नहीं रोएगा। हाँ माँ, क्योंकि ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद गिरे धुल जाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार झाड़ अरू झांगर, आग लगे जल जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। इसलिए उसके नश्वर शरीर के नष्ट होने पर कोई भी नहीं रोएगा। नहीं नहीं, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर हरपाल और प्रीतपाल जी तो बहुत अच्छे लोग हैं। पिछले कई सालों से हमारे मकान में किराएदार हैं, पर उन्होंने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। अरे ये झूठ बोल रही हैं। वे लोग एक नंबर के झूठे, मक्कार और ठग लोग हैं। मेरे 3 लाख रुपए ठग लिए और अब मुंह छुपाए फिर रहे। एक बार मुझे मिल जाए ना, बस। चिंता मत करिए, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा दूंगा। अब कहिए, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे माफ कर देना, ये सब झूठ बोलने के लिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे। लगता है पूरी तैयारी करके गए हैं वो लोग, पर मैं उन्हें कामयाब नहीं होने